आखिरकार इस्टेब्लिशमेंट ने प्रोजेक्ट इमरान खान जो था वो मुकम्मल भी कर लिया और जीत भी गए। अब फौज जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ क्या करेगी, कैसा हाल करेगी, उनका अहम हकाइक जो है आज के इस एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज के दो नुकात हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है, लेकिन उससे कबल थोड़ी सी एक अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखी जाएं। सियालकोट से तहरीक इंसाफ के जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे एहसन अब्बास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरीपुर से उम्मीदवार तहरीक इंसाफ यूसुफ अयूब खान साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और नून लीग के वफाकी वजीर जो राना तनवीर के मद्दे मुकाबल तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अरशद महमूद मंडा जो थे उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिलसिला जारी है और सारी है। ये जितनी हरकतें हो रही हैं इससे साबित ये होता है कि वो लोग कितने खौफजदा हैं। अवाम असल में जो ताकत का सरचश्मा है, जो इमरान खान के साथ हैं, इस बात से वो कितने खौफजदा हैं और इस वजह से वो ये सारी हरकतें कर रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट था आखिरकार 99% मुकम्मल हो चुका। उसमें उन्हें जीत भी हो गई, उन्हें मुबारक। लेकिन इमरान खान की जो जीत है वो उनकी जीत के ऊपर बहुत भारी है और इमरान खान साहब जो हैं वो मुश्किल में रह के, जेल में रह के, हर तरह की सोबतें बर्दाश्त करके सबसे बड़ी जीत उन्होंने पाई है कि उन्होंने अवाम की हमायत हासिल की और अपना नाम तारीख के अंदर ऐसे आला और सुनहरी अल्फाज में लिखवा के जाएंगे, जब कोई मोरख लिखेगा तो उसका कलम और हाथ भी कांप जाएंगे कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की तारीख में जो हालात थे वो इस तरह के भी पैदा हुए। इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब के हवाले से किस नौयत की जो कामयाबी है वो हुई। सबसे पहली बात कि इमरान खान साहब जो थे उनको जेल में डालना था, फिर उनकी जो इलेक्शन लड़ने की हैसियत थी उसको ख़त्म करना था, नाहिल कर दिया। फिर उनकी पार्टी से इंतखाबी निशान लेना था, ले लिया। आज़ाद उम्मीदवार सामने लाने थे, ले आए। अब इलेक्शन में धांधली करनी थी, वो मंसूबा भी मुकम्मल हो चुका है, अब बस प्रैक्टिकल करना है। तो इमरान खान साहब जेल में हैं, सारी चीज़ें उन्होंने जो करनी थी कर ली हैं और अब जो लोग थे उनको गिरफ्तार भी कर रहे हैं और लोगों की जान भी ले रहे हैं। आखिर ये हदें किस हद तक पार होंगी, मज़ीद क्या होगा, अब तक की जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र इस्टेब्लिशमेंट को प्रोजेक्ट इमरान खान के ख़िलाफ़ जो था उसको मुकम्मल करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसका अगर आता किया जाए तो यकीनन मुझे कम से कम 1 घंटा आपसे बात करना पड़ेगी। तो इस वजह से आपके सामने जस्ट स्याह को सबाक रखे हैं। ये जीत इस्टेब्लिशमेंट को एक मरतबा फिर मुबारक हो, लेकिन जो जीत इमरान खान साहब को मिली है उसके सामने इस्टेब्लिशमेंट की जीत कोई मानी नहीं रखती, क्योंकि उनकी जीत आर्जी है। इमरान खान की जीत और उनके ऊपर होने वाला जुल्म जो है ये देर पा न सिर्फ याद रहेगा बल्कि आने वाले दिनों, महीनों, हफ्तों, सालों में इसके बड़े मुस्बत नताइज सामने आएंगे। और ये जुल्म जो हुआ इसने होना था वो हो चुका। और उसके बाद जिस तरह की चीज़ें जो अवाम में की समझ में आई, यकीन जानिए कि अगर ये सारी हरकत और सकनात न होती तो रियासत पाकिस्तान के अवाम ये जाने बगैर कब्र में चले जाते और उन्हें कभी इस बात का इदराक ही न होता कि हमारी रियासत के अंदर का निज़ाम जो था वो कौन चला रहा था, कैसे चला रहा था। अवाम ज़िंदा है, उनको शऊर आ गया, उनकी ज़िंदगी में, उनकी हयाती में उनको चीज़ों की समझ आ गई। जब आप किसी के दिल में जगह बना लेते हैं, किसी के जहन को आप तस्लीम कर लेते हैं, उसकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज जो हैं वो आपके ऊपर असर रखते हैं और फिर आपको वतन से, मट्टी से, मुल्क से, कौम से, मज़हब से जब मोहब्बत हो जाती है और आप उसकी वजह से जुल्म भी बर्दाश्त करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार भी करते हैं और जो लीडर आपके लिए जेल जाए या हकीकी आज़ादी मांगे आप उसका साथ देते हैं, तो इस मीन्स कि आपने अपने हिस्से का इस जुल्म और बर्बरियत के दौर में जो हक था वो अदा किया और अपने हिस्से का काम भी कर लिया। अब आगे आते हैं कि प्रोजेक्ट इमरान खान तो मुकम्मल हो गया, आपको तो जीत मिल गई, लेकिन क्या आप आवाम से जीत चुके हैं? नहीं जीते। आप हर महाज पे हारे हैं। आपने नफरत कमाई है, आपने दुश्मन पाले हैं, आप मुनाफिक साबित हुए हैं, आपने जुल्म और जबर किया है। कहीं सदियां लग जाएं तो फिर भी आप इस चीज़ को वापस नहीं ला सकते। हाँ, आज भी रास्ता है। जो सच्चाई है, जो हक पे है, जो मेरिट है, जो इलेक्शंस हैं उसमें धांधली ना हो,
अच्छे तरीके से आप सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, जो रिजल्ट आए उनको कबूल कर लें, आपकी इज्जत और वकार बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी वक्त लगेगा। अब फौज जो है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, वो नवाज शरीफ साहब के साथ क्या करेगी, ये सेकंड प्रोजेक्ट है। मियाँ साहब जेल गए, बहाल हुए, ताहयात नाइल हुए, बहाल हुए, बीमार थे, लंदन आए, प्लेटलेट्स ख़राब थे, अब ठीक हैं, बीमार नहीं हो रहे। जिस तरह से नैब के केसेस बीमार थे, उसी तरह से मियाँ साहब की बीमारी भी थी, बहुत शुरू से डील हो चुकी थी। आखिरकार मुख्तसर इस्लामाबाद पहुंचे, बायोमेट्रिक हुआ, सारी चीज़ें हो गई, पहुंच के वो जो इस्टेब्लिशमेंट सोच के लाई थी मियाँ साहब को, जो मियाँ साहब के इरादे थे, अवाम ने उस तरह का रिस्पांस नहीं दिया इनको। इस्टेब्लिशमेंट के जो स्टैट्स थे कि मियाँ साहब आएंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी, उसके बदले में तकरीबन 10% भी ना हो सका, उसके बरक्स 90% मुखालिफ सिमत में चीज़ें गईं। अब पीपल्स पार्टी ज़्यादा और नून लीग कम दिखाई दे रही है ओवरऑल सिनेरियो के अंदर इक़्तिदार में आते हुए। ये एक और गोरख धंधा है इसके ऊपर, तो फिर कभी आपको समझाएंगे। मुख्तसर हिंट यही है कि पीपल्स पार्टी के इम्कानात ज़्यादा हैं, नून लीग के कम हैं। लेकिन फौज जो है वो आप नवाज शरीफ साहब के साथ क्या करेगी, ये बड़ा गौर से सुनने वाला सब्जेक्ट है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब चाहते हैं, बल्कि नहीं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पहले ये चाहते हैं कि आर्मी चीफ मेरे अंडर, मेरी मर्जी से, मेरे मुताबिक काम करें, और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ये चाहते हैं कि मियाँ साहब मेरे अंडर और मेरी मर्जी से काम करें। अब उन दोनों के दरमियान जो है वो मामलात अच्छे नहीं हैं। जो कमरान खान है उन्होंने तो ट्वीट की, लेकिन ये खबर मैं आपको अपने ज़राए से दे रहा हूँ, उनका आपस में मुकाबला चल रहा है और जीत इसमें हुई है आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब की, चूँकि मियाँ साहब के ऊपर वो एतबार नहीं कर रहे और मियाँ साहब उनको नीचे रख के वो चीज़ें करना चाह रहे थे, जैसा कि वो सोच रहे हैं वैसा होगा नहीं। अब इस सारी सूरत हाल में जो आसिम मुनीर साहब हैं वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक तरह से कांटा लगा चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको बतौर वज़ीर आज़म, अगर नून लीग के अंदर से कोई हुआ तो इनको वज़ीर आज़म कंसीडर किया जाएगा। फिर अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते हैं तो ऐसी सूरत हाल में ही मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो पंजाब की वज़ीर आला बनेंगी। ये अब तक फार्मूला है कि मियाँ साहब की बेटी को किसी हद तक अकोमोडेट कर देंगे और मियाँ साहब को जो हम वज़ीर आज़म नहीं बनाएंगे, एक तरफ भाई बन जाएगा और दूसरी तरफ उनकी बेटी, तो बैलेंस करेंगे। वैसे भी मियाँ साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो क्या कर लेंगे, लूली लंगड़ी हुकूमत होगी। तो ये जो इन दोनों के दरमियान टाकरा हो रहा है, जो सूरत हाल पैदा हुई है, ये बड़ी दिलचस्प है। चूँकि वो एक फेज़ से निकले, दूसरे फेज़ में दाखिल हुए, तो इमरान खान से तो उन्होंने जो करना था कर लिया। अब मियाँ साहब की बारी थी तो उनके साथ भी चीज़ें हो चुकी हैं और मियाँ साहब को सीधा करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है और शहबाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पसंद कर रही है। और नून लीग के अंदर से ऐसी चीज़ हुई, अगर पीपल्स पार्टी वाले में से बिलावल भुट्टो या कोई और वज़ारत उज़्मा के मनसब की तरफ ना आया तो फिर शहबाज शरीफ साहब आएंगे और इस तरह से जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी जगह शहबाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कंसीडर कर रही है। इस सिलसिले में आप देखें, बड़ी एक अहम ट्वीट आपके सामने रखने लगा हूँ। एक इसी तरह की ट्वीट करके कमरान खान साहब ने डिलीट कर दी थी और कमरान खान दुनिया टेलीविज़न वाले जो ट्वीट करें ये समझ लें कि GHQ से लिखी हुई आई है और ये उनकी ज़ुबान बोलते हैं और ये वही हैं। ये दूसरे ISPR हैं कमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है। उन्होंने लिखा कि शहबाज शरीफ के सितारे चमक रहे हैं, इलेक्शन में खुला मैदान मिलने के बावजूद नून लीग की अक्सरियती जमात बनकर जीतने के इम्कानात मध्यम पड़ रहे हैं। नून लीगी हुकूमत को MQM IPP आज़ादों की कमज़ोर बिसाखियों पर खड़ा होना ही पड़ेगा। ये एक माहौल बनाया जा रहा है, उनके ज़रिए बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ आगे आएंगे और इस तरह से MQM और इनके साथ मिल के ही उन बिसाखियों के ज़रिए खड़ा होना पड़ेगा। नवाज शरीफ इत्तेहादियों की बिसाखियों और SIFC के सहारे पर खड़ी हुकूमत को अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। ये बताया जा रहा है, जबकि मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, चूँकि ये इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है तो इनके ज़रिए ट्वीट करके ये बात बयान की जा रही है। नवाज शरीफ का ज़हन बन गया है, हुकूमत की सरबराही शहबाज शरीफ को सौंप देंगे, मगर वो इस फैसले की सियासी कीमत चाहते हैं। उनकी सियासी वारस मरियम नवाज के लिए पंजाब की वज़ीर आला बनने की राह हमवार की जाए। वो जानते हैं कि अगर मरियम नवाज ने 2019 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना है, इन्हें 2024 में चीफ मिनिस्टर पंजाब बनना होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का केस मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। कलीदी फैसला साजों को आसिफ जरदारी साहब ने पुरजोर
बावर करवा दिया है कि पीपल्स पार्टी किसी कीमत नवाज शरीफ को कबूल नहीं करेगी। हाँ, अगर हालात शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना देते हैं तो पीपल्स पार्टी उनका साथ दे सकती है। फिर कहा कि मगर मुफ्त नहीं, उसके अवज़ मखलूत हुकूमत को ओहदा सदारत आसिफ अली जरदारी साहब को देना पड़ेगा और इस तरह के हालात जो हैं वो बनेंगे मुल्क के अंदर। तो इन चीज़ों से आपने क्या अंदाज़ा लगाया? नवाज शरीफ साहब माइनस हो चुके हैं, ये यकीनन माइनस ही रहेंगे और अपनी मर्जी से नहीं हुए। आर्मी चीफ और इनके दरमियान जो कंट्रोल करने का एक दूसरे को वजह थी, उसकी वजह से मियां साहब के ऊपर कांटा लगा। लेकिन पिक्चर अब भी बड़ी बाकी है। इलेक्शन के बाद क्या होगा ये ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, लेकिन वैसे नहीं होगा जैसे आपको दिखाई दे रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।